जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज हमारा जो सेशन है वो जेई मेंस जो एग्जाम अब होने वाले हैं उसमें क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उसी के बेसिस पर मेरा ये क्लासेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से रख लें, ये जो मेरा 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हर साल मैं गेस करता हूँ और उसी गेस के एक्सपीरियंस के आधार पर फिर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अवेलेबल है। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो है आप आज मेरा टॉपिक होगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस पर। पॉसिबली इस पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जेई मेंस और नीट वाले आप भी ध्यान दें। तो चलो पहला, अगर डीकार्बोक्सिलेशन किस कंपाउंड्स में हो सकता है। ओके बच्चों, फुल मस्ती फुल फन के साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम से आसान ट्रिक्स के साथ। तो चलो भाई, डीकार्बोक्सिलेशन जो है ये क्वेश्चन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि ये आएगी। और देखो कहां पर हो सकता है, किधर होगा, पहले वो जान लें। अगर आपको कभी भी बीटा कीटो एसिड्स, ठीक है, बीटा कीटो एसिड्स मतलब ये अगर एसिड है यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर ये बीटा, बीटा पर कीटो ग्रुप, तो बीटा कीटो एसिड्स इसको कह रहे हैं। यहां पर आपको डीकार्बोक्सिलेशन होगा। जेम डी का ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जहां पर हो, देखो जेम क्या मतलब, एक कार्बन पर जब दो आपको एसिड्स हों, यहां पर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड वन इज बी, देखो यहां पर ध्यान से यहां पर बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड मैंने यहां पर प्लेस कर दिया है। अगर ये एसिड है तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन विल बी अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला गामा कार्बन। तो ये अगर गामा और बीटा के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इट विल बी बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड एंड इट विल गो फॉर डीकार्बोक्सिलेशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो यहां पर आप देख ही रहे हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहां पर कंडीशन है एंड इट विल गो फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ सोडा लाइम प्रोसेस आप लोग तो बहुत पहले से पढ़ ही रहे हो भाई, सोडा लाइम 10th क्लास में भी देखे हो, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। नाउ ये आपको 11th 12th में भी है, तो यहाँ भी आपको डीकार्बोक्सिलेशन का बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है। नाउ चलो अब नेक्स्ट हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे करके क्या है। ओके, सबसे पहले क्या है यहाँ पर बीटा कीटो एसिड, इसका हम लोग देख लेते हैं क्या आपका मैकेनिज्म है। तो देखो भाई यहां पर जब भी है एकदम फन के साथ पढ़ेंगे। वंस अगेन आई एम टेलिंग कि देखो बच्चों यहां पर जब होता है तो बीटा कार्बो, यहां पर आपको सिंपल अगर आर को हम लोग CH3 से क्या कर रहे हैं, CH3 से रिप्लेस कर रहे हैं, सिंपल एक आप हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ट्रिक्स पर हम लोग जा रहे हैं बच्चों। ओके, यहां पर अगर CH3 से हम लोग जा रहे हैं, CH2 कुछ इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से, O यहां पर H। ओके, इस टाइप से आपको बीटा कीटो एसिड का स्ट्रक्चर मिल रहा है। नाउ यहां पर क्या होगा, मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन क्या करेगा, इट विल पुल दिस हाइड्रोजन, यानी कि ये मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। पॉलिंग स्केल में इसका 3.45 इसका वैल्यू भी होता है। हाइड्रोजन का जो बहुत ही वीक, कोई भी इसको खींच लेता है, बेचारा बहुत कमजोर आदमी। यहाँ पर तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा। ओके, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा बताओ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपल, अब आप याद रखो, ये जो आप देख रहे हो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड उठकर इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, यानी कि यहां इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। ओके, चलो नाउ दिस बॉन्ड विल रोटेट फॉर दिस वन। आपको बहुत आसान सा ट्रिक्स में बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये जो बॉन्ड है ये उठकर यहां चला गया, व्हाट डज इट मीन कि ये बॉन्ड आपका टूट गया, यहां भी ये बॉन्ड टूट गया। तो टूट गया तो सेपरेटली यहां पर क्या निकल रहा है बताओ भाई, यहां पर आपको सेपरेटली दिख रहा है कि CO2 निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। और फाइनली क्या हो जाता है बच्चों, अगर हम इसको हीट कर दें तो ये जो है आपको कुछ इस टाइप से कीटोन ग्रुप प्लस, अच्छा यहां पर अगर इसको और हम बढ़ाएं
तो बहुत आराम से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको आ गया है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, COH, ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या, डबल बॉन्ड CH2। नाउ इट विल गो फॉर टॉटोमेरिज्म, ओके, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जाएगा तो यू विल गेट, और यहाँ तो आपका CO2 तो बन ही रहा है, लो भाई CO2। तो इस टाइप से फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस वन। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट में भी देखें तो यहाँ पर हीट है, टेम्परेचर डेल्टा एस। ये डेल्टा एस क्या होगा बच्चों, ये बढ़ रहा है बिकॉज कि एक कंपाउंड से आपको, ये पेरीसाइक्लिक का एग्जांपल है कि किस चीज का है, पेरीसाइक्लिक का एग्जांपल है, बहुत अच्छे से जान लो। और ये आपको डेल्टा एस, यहाँ पर डेल्टा एस पॉजिटिव है, ही टेम्परेचर आपका बढ़ ही रहा है, तो ये क्या होगा, डेल्टा एस जो है, डेल्टा जी ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। याद रहे अगर एग्जाम में पूछा कि भाई इसका काइनेटिक्स क्या होगा, तो इसका काइनेटिक्स है फर्स्ट ऑर्डर, ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो, तो ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना रहे, एग्जाम में आए और आपको बनाना है, ओके। तो नेक्स्ट जो है आपका जेम, ठीक है, जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, कुछ करना नहीं। देखो बच्चों, यहां पर आपका ये जेम में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, कोई भी कार्बन है, ओके, कोई भी यहां पर मान लिया जाए कि यहां पर CH2 ही है, ठीक है। CH2 में आपको एक कार्बन, अच्छा थोड़ा सा इसको हम लोग गैपिंग देकर लिखें तो बेटर होगा। चलो, CH2, इसके साथ आपका एक इस टाइप से एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा आपका एक कुछ इस टाइप से, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी प्रोडक्ट, अगेन यहां पर फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एंड तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अट्रैक्शन, एंड अट्रैक्शन विल क्रिएट ए बॉन्ड विद दिस वन, ठीक है, ये दिस वन, और ये वाला बॉन्ड आपका फिर से यहां, और ये वाला बॉन्ड फिर से यहां, बस केवल एक कौन सा, ये इस टाइप से घूम रहा है, क्लॉकवाइज आपको रोटेट कर देना है बॉन्ड को। क्लॉकवाइज जैसे आप रोटेट करोगे तो व्हाट विल हैपन, कौन सा प्रोडक्ट बताओ। यहां पर फिर से ये जो है आपका सेपरेट CO2 निकल के बाहर, ये जब जैसे CO2 निकल के बाहर तो आपको कौन सा प्रोडक्ट बना, ध्यान से, OH, ओके, डबल बॉन्ड CH2 के साथ, और ये इधर OH, ठीक है। तो अगेन टोटोमेरिज्म होगा, अगेन टोटोमेरिज्म होगा, है ना। तो टोटोमेरिज्म होगा तो करा दो भाई टोटोमेरिज्म, ये प्रोडक्ट, और यहां पर आप CO2 लिख दो, इसके साथ आपका टोटोमेरिज्म का प्रोडक्ट। तो ये भी आपका बहुत एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन है, ये जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का है, ओके। इसका अगर हम लोग एक आध एग्जांपल और देख लें बच्चों तो क्या होगा, ठीक है। चलो यहां भी हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। और यहां चलो कीटोन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा आपका प्रोडक्ट, पटाख से यहां पर से एक COOH बचेगा, इधर भी एक COOH बचेगा, पहले आप ही बोलो क्या होगा, एक जेम के कारण ये तो बन जाएगा एक, यहां पर 2CO2 ऑलरेडी निकल के बाहर, फिर अगेन ध्यान से, ये कौन सा केस आ गया, पहला जो हम लोग पढ़े थे बीटा कीटो एसिड, तो वो यहां से फिर यहां हीट कर दो, अगेन हीट कर दो, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट आपका, ये वाला 2CO2 हो गया। टोटल अगर इस क्वेश्चन में क्या क्या आपका आ सकता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे,
तो यहाँ पर 2, वहाँ पर 2, 2 दूनी 4, यानी 4 CO2 आपको यहाँ पर निकलेंगे। तो इस टाइप से बच्चों आपको बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर इजीली फॉर्म हो सकता है। ये मैकेनिज्म का एकदम से स्ट्रक्चर देख लो आप अच्छे से। चलो नेक्स्ट 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 क्या है बच्चों यहाँ पर, चलो नेक्स्ट आपको हम लोग यहाँ पर रखते हैं बीटा गामा डाइकार्बोक्सिलिक, हाँ बीटा गामा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसको चलो अच्छे से ही हम लोग लिख देते हैं। चलो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इस चीज में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, आप ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पर बीटा गामा डाइ अनसैचुरेटेड है। तो पहला आप यहाँ पर तो आराम से इस बॉन्ड को बना दो, ठीक है, COOH, ये वाला कौन सा कार्बन हो गया अल्फा। अब यहाँ पर बीटा गामा, ठीक है, तो बीटा गामा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटा गामा के लिए आराम से ये हो गया अल्फा, इसके ये CH2, यहाँ पर CH, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, दिस इज अनसैचुरेटेड एसिड। नाउ अब इसको हम लोग कैसे करके सजाएं जो हम लोग करना चाह रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगेन से वो आप करो, कोई भी चीज का एक ही चीज को मैं आपको इस टाइप से बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा लोड ना रहे रटने के लिए। ओके, तो देखो ये फिर से आ गया आपके सामने अगेन, जो आप जानते हो कि जो sp, ये sp वाला हो गया, ये कार्बन क्या है sp जब होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ जाती है। अगेन इट विल अट्रैक्ट दिस H, अगेन दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू C and O, है ना, और ये वाला फिर जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यही हो जाएगा कि पहला तो भाई CO2 हम निकाल लेंगे फटाक से, है ना, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। इस चीज को अब देखो रोटेट करो, CH2 में यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये आपका CH3 हो चुका है। जब CH3 हो गया तो पहले उसको CH3 लिख दो, फिर CH और CH2। ओके, अगर ये 14 है, ठीक है, अगर हम इसको 14 कर दिए यानी कि उसको आइसोटॉपिक कार्बन हम लोग अब लेना शुरू कर दिए, तो यहाँ पर CH ये 14 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये इसको आप लोग फोकस करो, ये आपका एक्सेलेंट एग्जाम मतलब जो है पॉसिबिलिटी है कि आपको मेंस में आएगा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट इसको अब हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये जो है आपका चेंज हो रहा है और इसको अब हम लोग कर रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पहले केस में भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कर देना है, थोड़ा सा यहाँ पर आप रेक्टिफाई कर दोगे। पहला केस जो था ये आपका बीटा गामा या फिर गामा बीटा जो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक था, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो चलो भाई अभी फिर से इसी चीज को हम लोग देखने आ रहे हैं। तो कैसे क्या होगा भाई, अल्फा बीटा को अगर हम लोग यहाँ पर करना चाहें तो क्या हो जाएगा बताओ। तो सिंपल है, यहाँ भी आपका COOH तो लगना ही है और अल्फा बीटा यानी अल्फा के पोजीशन पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपको CH3 है, मान लिया जाए ये 14 है। ओके, तो व्हाट विल हैपन, अगेन यहाँ ध्यान से यहाँ एक चीज देखो कि यहाँ पर अल्फा बीटा के बीच में है और इसके पहले अपने बीटा गामा के बीच में जो डबल बॉन्ड है उस पर किया था शिफ्ट। तो बस यहीं पर है बच्चों कि यहाँ पर ये डिकार्बोक्सिलेशन होने से पहले थोड़ा सा आइसोमेरिज्म हो जाता है और आइसोमेरिज्म होने के कारण ये वाला H आपको उठकर किधर चला आता है, इधर। ओके, तो जब आ जाता है तो ये वाला बॉन्ड जो है किधर हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो इधर शिफ्ट कर दो। तो इधर शिफ्ट कर देंगे तो बस हमको केवल एक यहाँ पर आइसोमेराइज कर देना है इसको, ध्यान से। तो इसको CH3
CH2 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये बेचारा तो CH का CH ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसको फायदा हुआ, इसको फायदा होते हुए एक H का गेन हो गया है इसे। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ अगेन इट हैज कम लाइक बीटा गामा। ओके, ये आपको क्या हो गया, बीटा कार्बन, और ये हो गया गामा कार्बन। और उसी तरह से जो पिछले बार जो आपका जो आया था, सेम आपका वही मॉड्यूल आ चुका है, और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर बना लेना है। तो क्या बन जाएगा आपका CH2 14 या फिर CH3, यस CH3, क्योंकि ये वाला H को ये अपने आप में अट्रैक्ट कर चुका था, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन चुका था ना, वो बॉन्ड बना दो भाई, क्या दिक्कत है, और यहाँ पर एक CO2 निकाल दो, हो गया। तो ये सब जो है डीकार्बोक्सिलेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर इतना आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं भाई, अच्छा एक जो है आपका, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको करना चाहूँगा। NaOH कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा बार में आप क्या करो, हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाँ, हीट तो करना ही है भाई। तो होता क्या है, बस सिंपल है, RH और Na2CO3, और इसी को फर्दर मोर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हीट कर दें तो यहाँ पर CO2 हमें निकल जाता है। तो देख लो क्या बना, यहाँ पर वाटर वगैरह कुछ बनता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड को क्यों रखते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग रखते हैं कि जो CO2 निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब करके एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये उसके लिए हम लोग रखते हैं। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग लगे हाथ देख ले। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में अगर हम लोग पैथेलिक एसिड को ही देखें, पैथेलिक एसिड, ठीक है, तो पैथेलिक एसिड में कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से है। इसको अगर हम लोग हीट कर देंगे तो सिंपल आपको एक वाटर निकल जाएगा, ठीक है, -H2O एक निकल जाएगा। यहाँ पर आपको डीकार्बोक्सिलेशन का नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ नहीं भी होगा, कहाँ कंफ्यूज ना करें और उसी चीज के बारे में ही केवल ना सोचे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल आपको बता दिया, ठीक है। ये पैथेलिक एसिड है। नाउ दिस इज नथिंग बट पैथेलिक एनहाइड्राइड। आप जानते हो एनहाइड्राइड उसे कहते हैं जब 1 मोल ऑफ वाटर निकल जाता है। नाउ व्हाट इज सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड तो भाई बस ऐसे कर देना है, सक्सिनिक एसिड है ना। अब इसको भी अगर हम लोग यहाँ पर कुछ हीट कर दें तो फिर 1 मोल ऑफ वाटर और फर्दर जो है आपको सक्सिनिक एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म मिल जाता है। तो ये सक्सिनिक एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म है। नाउ और भी अगर हम लोग देखें एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल जो पॉसिबिलिटी हो एग्जाम में आ सकने का, चलो भाई मैलाइक एसिड, मैलाइक एसिड का क्या है, ठीक है, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H, ये आपको सीस का एग्जांपल होता है, ठीक है। ये हो गया आपको मैलाइक एसिड। इसी का अगर हम लोग देख लें, फ्यूमेरिक को भी अगर हम लोग देख लें, फ्यूमेरिक में क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है, आप लोग जानते हो, इसमें जो है फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड। तो यहां पर आपको जो दिखेगा आप पहले से भी जानते हो भाई कि ये जो है सीस है और ये वाला आपका ट्रांस है। अगर कभी मेल्टिंग पॉइंट के बीच में अगर आ गया कि भाई किसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, एवरी टाइम जान लो कि जो आपका जो ट्रांस होता है इसके पास बहुत अच्छा सिमेट्रिकल शेप होता है, और अच्छा सिमेट्रिकल शेप होने के कारण ये किसी भी पैकिंग में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। अब अच्छे से एडजस्ट होने के कारण इसका जो क्रिस्टल होता है या फिर इसका जो भी स्ट्रक्चर्स है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, और इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ओके, और अगर सॉल्युबिलिटी की बात हो, इस दोनों में कंपैरिजन किया जाए, अगर सॉल्युबिलिटी की कोई बात करे तो सॉल्युबिलिटी में आप हमेशा ये जान लो किसका ज़्यादा होगा,
सॉल्युबिलिटी आपका इसका ज्यादा होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब पीके यानी कि एसिडिक पार्ट का बात किया जाए तो पहला जो एसिड बनेगा, है ना, पहला एसिड जो बनता है यहां पर मान लिया जाए कि कुछ इस टाइप से है, पहला एसिड जो बनेगा कुछ O- और यहां पर अगर OH है तो यहां पर बहुत अच्छा से हाइड्रोजन यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। दैट्स वाई जो पहला जो एसिडिक यानी कि PK1 जिसको हम लोग कह सकते हैं, PK1 इसका कम होता है, यानी कि ये पहले स्टेप में पहला H+ को देने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो है एसिडिक है, H यहाँ भी H, यहाँ भी आपको था, लेकिन पहला H किसका ज्यादा इजीली निकलेगा, तो पहला इसका निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई कि एक अगर निकल गया तो बहुत अच्छे से स्टेबलाइज्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर पहला निकला तो उसका, अब लेकिन दूसरे की बात आएगी तो दूसरे में इसको निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक स्टेबल नेटवर्क बन चुका है, और स्टेबल नेटवर्क बनने के कारण ये जल्दी से नहीं निकलेगा, है ना। अगर तुम बहुत अच्छे से स्टेबलाइज्ड हो गए हो तो फिर उस पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहोगे, है ना। अनस्टेबल अगर हो तभी छोड़ोगे। और यहाँ पर क्या है कि ये अगर एक- चला भी गया तो इसको कौन पूछने वाला है, ये तो जल्दी निकल जाएगा। तो अगर पूछे कि भाई पहला H+ निकलने में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो मैलेइक एसिड है, और अगर दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन निकलने में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो फ्यूमेरिक एसिड है। एवरी टाइम इसको नोट कर लो अच्छे से। और मैं पहले ही रीजन बता दिया हूं कि पहला जब निकलता है तो उसके बाद इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ जाता है, तो ये पहला, ये दूसरा हाइड्रोजन जो है निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है। चलो भाई, हो गई बहुत सारी बात यहाँ पर। अब इसका अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा मैलिक एसिड का, तो मैलिक एसिड में तो देखो यहां पर कुछ इस टाइप से आ रहा है आपका, तो बस हीट किए हो तो फिर से एक -H2O और क्या हो जाएगा, यहां पर एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये आपका C, यहां भी C एनहाइड्राइड, ठीक है, एक अगेन मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगर आप इसका करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने अपने दुनिया में विचरण कर रहा है। ये साहब नॉर्थ की ओर है तो ये साहब साउथ की ओर है, कोई किसी टाइप का एनहाइड्राइड बनने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ कुछ केस है जो कि यहाँ पर आपको दिख तो रहा है, विसिनल में भी बनना है, बट विसिनल में तब बनता है जब आपको एनहाइड्राइड का अगर केस आए, तो विसिनल में तब होगा जब आपका सीस का केस है। ओके, तो ये सारा यहाँ पर डिस्कशन था। तो डीकार्बोक्सिलेशन में इतने सारी चीजों को आपको देख के एग्जाम में जाना है, ठीक है। और काफी इंजॉइंग होता है केमिस्ट्री, इसको आप एकदम से फन के टाइप से पढ़ेंगे, काफी इंजॉय करके, जो मैं अपने क्लास में करता भी हूँ। तो इस टाइप से, और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे बेस्ट विशेष करता हूँ। और जिन बच्चों को कुछ असिस्ट चाहिए तो वो मुझे मैसेज में भेज सकते हैं, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको चाहिए करें, लेकिन आपका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद।